अध्याय 135 अध्याय 2255 लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी भाग 4। रसातल की घुटन भरी हल्की धूसर धुंध एक प्राचीन सर्प की तरह घूमती और कुंडलित होती थी, जबकि ठंडी हल्की हवा विशाल जड़वत गहरे पेड़ों को हिला देती थी, जिससे हवा में वीरान पुरानी यादों का सा एहसास व्याप्त हो जाता था। कभी कभार आने वाली हवा के अलावा रसातल की हवा अस्वाभाविक रूप से शांत थी। पहले के दिनों और रातों के विपरीत, जब रसातल के हर कोने में निरंतर लड़ाई और अस्तित्व के लिए बेताब संघर्ष गूंजता रहता था, आज एक पूर्ण गहन सन्नाटा छाया हुआ था। राजसी दिव्य साम्राज्यों से लेकर उजाड़ सुदूरतम जीवित भूमि तक भयानक कोलाहल थम गया था। केवल अथाह जंतुओं की आदिम गर्जना और अनंत कोहरे के सागर में अथाह भूतों का करुण विलाप ही वास्तव में सार्वभौमिक शांति को भंग कर रहा था। ये गहन शांति एक अनोखे विशाल कारण से मौजूद थी। लाखों करोड़ों आकृतियां, रसातल की पूरी आबादी पवित्र भूमि के सामने पवित्र द्वार पर एकत्रित हो गई थी। अनंत दमनकारी धूसर आकाश के नीचे अनगिनत गहन जहाज मौन प्रतीक्षारत क्रम में खड़े थे। आज पूर्ण मुक्ति का दिन था, आदि अराजकता की शाश्वत शुद्ध भूमि की ओर अंतिम प्रस्थान। वातावरण अत्यधिक उत्साह, असीम प्रसन्नता और आशा के एक उत्कट लगभग उन्मादी ज्वर स्वप्न से भरा हुआ था। प्रत्येक प्राणी उन सर्वोच्च प्रभुओं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था जो उन्हें इस परित्यक्त संक्षारक क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। फिर भी भावनाओं की एक भयावह खाई बाहर के जनसमूह को भीतर के शक्तिशाली लोगों से अलग कर रही थी। जहां रसातल की जनता अपने स्वामियों की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी, वहीं शुद्ध भूमि की शांत पवित्रता के भीतर हर एक प्राणी दिव्य सीमित क्षेत्र के स्वामियों से लेकर प्राचीन लकवाग्रस्त सच्चे देवताओं तक एक गहन जटिल अपंकारी भय से पूरी तरह ग्रस्त था। जैसे जैसे साधक गहन शक्ति के शिखर पर पहुंचता गया, नींद केवल एक विकल्प रह गई और सच्चे स्वप्न देखना एक ऐसी घटना बन गई जो धीरे धीरे दुर्लभ होती गई। फिर भी इसी क्षण ये सर्वोच्च भयावह रूप से शक्तिशाली प्राणी अपनी पूरी कपकपाती आत्मा से कामना कर रहे थे कि कल उन्होंने जो भयावह सत्य देखा था वह एक बेतुके क्षणभंगुर दुर्स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं था। एक निराशाजनक स्वप्न ताकि वे आसानी से जाग सकें, एक झूठी छवि ताकि दुर्स्वप्न हमेशा के लिए एक स्वप्न की भ्रामक कैद में कैद रहे। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट युनचे ने रसातल के साथ अपनी भारी शिकायत अचानक सुलझा ली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि रसातल ने उन्हें जो गहरा रूह को झुलसा देने वाला दर्द और दुश्मनी दी थी, उसे वे भुला पाए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उनका पूरा मन पूर्ण विनाश की राह से हटकर परम परोपकार की राह पर चला गया था। ये सब इसी कारण से हुआ था। ये सब उस भयानक अदृश्य सत्य के कारण हुआ जिसे देवी क्याने यंगर ने देखा था। अगर क्याने यंग रसातल में न उतरती तो युनचे और पूरे राज्य का अंत निश्चित रूप से एक साथ पूर्ण विनाश होता। फिर भी रसातल का पूरा विशाल भाग्य और शायद आदिम अराजकता भी पूरी तरह से बदल गया था, और यह सब एक अकेली महिला के कर्मों के कारण हुआ था। नहीं, ये तो शाश्वत शुद्ध भूमि के लोगों के निर्णय का समय था। कल ही रसातल के शीर्ष शक्ति केंद्र परम कथा के शानदार ज्वरग्रस्त स्वप्न में लीन हो गए। शाश्वत पवित्र भूमि, एक ऐसी भूमि जिसके बारे में वादा किया गया था कि वह अपंग कर देने वाले रसातलीय धूल के क्षरण से मुक्त होगी। एक ऐसा क्षेत्र जहां उनका जीवन काल लाखों करोड़ों वर्षों तक असीमित रहेगा। एक ऐसी अनोखी जगह जहां हर प्राणी अंततः सच्ची आज़ादी का स्वाद चख सकेगा। फिर भी इस पवित्र क्षेत्र में कदम रखने से पहले ही एक क्रूर अपरिहार्य सत्य उनके सामने हिंसक रूप से फेंक दिया गया था। लंबी गहन बातचीत, नए चेहरों का औपचारिक परिचय तथा पहचान, पृष्ठभूमि और जटिल कहानियों का चौंकाने वाला खुलासा जो अनंत काल तक फैली हुई प्रतीत होती थी, ये सब सम्राट युन और देवी द्वारा सभी को अपनी यादें दिखाने से पहले हुआ, जिससे एकत्रित देवता और सर्वोच्च प्राणी अपने सबसे काले दुस्वप्न में डूब गए। निष्कर्ष अनोखा और भयानक था। वह प्राणी या प्राणी जो आदिकालीन अराजकता की दीवार को हिंसक रूप से तोड़कर शाश्वत शुद्ध भूमि में प्रवेश कर रहे थे, लगभग निश्चित रूप से प्राचीन सच्चे शैतान थे, या शायद स्वयं स्वर्ग शिल्पी शैतान सम्राट भी थे। सम्राट युन द्वारा दिखाई गई भयावह यादों के आधार पर अगर लौटने वाली शक्ति केवल स्वयं शैतान सम्राट थी, तो उनके बचने की संभावनाएं भ्रामक रूप से अधिक थीं। कम से कम उसके पास विवेक तो था, और सम्राट का शैतान सम्राट के साथ स्थापित मैत्रीपूर्ण संबंध एक महत्वपूर्ण कारक था जिसने उनके बचने की संभावना को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी, अगर यह उल्टा होता तो शैतान देवताओं की कुल संख्या 100 के करीब होती, और ये तथ्य कि ये आदिम शैतान देवता लाखों वर्षों तक आदिम अराजकता के बाहर शत्रुतापूर्ण अराजकता में जीवित रहे, इसका एक ही अर्थ था,
उनकी अपार शक्ति ने सुनिश्चित किया कि वे बिना किसी अपवाद के सभी प्राचीन सच्चे शैतान थे। रसातल की वर्तमान सामूहिक गहन शक्ति के साथ उनके पास मौजूद सच्चे देवताओं और प्राचीन सच्चे देवताओं की संख्या दुश्मन की भयावह संख्या का 5वां हिस्सा भी नहीं थी। वे ऐसे पूर्ण आदिम असंतुलन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की आशा कैसे कर सकते थे? लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा भय उस आदिम आभा से उपजा था जिसे देवी ने पहचाना था। आखिर वो क्या था? अगर खतरा कुछ और ही होता तो क्या होता? कुछ हिस्सा जो पूरे आदिम अराजकता में हर प्राणी के प्राचीन विरासत में मिले आदिम ज्ञान से परे होता। कुछ हिस्सा जो पूरी तरह से पारलौकिक। अगर ये सच होता तो वे इससे लड़ने का कोई तरीका सोच भी कैसे पाते? यदि यह भयावह सत्य सच है तो यह एक ऐसा दुर्स्वप्न था जो शक्ति और निष्ठा की सभी सीमाओं को पार कर गया था। जहाँ तक शाश्वत पवित्र भूमि पर न जाने के उनके विकल्प का सवाल है, वह रास्ता तो बंद हो चुका था। रसातल खुद ही ढहता हुआ दिखाई दे रहा था और उसका भाग्य उस पालने के लंबे नियम विरोधी अस्तित्व से तय था जिसे रसातल सम्राट ने अपनी प्रिय पान शियाउटी के लिए बनाया था। यहाँ रुकना कोई विकल्प नहीं था क्योंकि आसमान अभी भी टूट सकता था। उनके पास कोई सच्चा विकल्प नहीं बचा था। बेशक उनका व्यापक भय टूटे हुए दिमागों की घबराहट भरी अति सोच से अधिक कुछ नहीं हो सकता है, और शायद शाश्वत शुद्ध भूमि में वर्तमान में जो भी आपदा घटित हो रही थी वह उनके भय से पूरी तरह से अलग थी। लेकिन एकत्रित प्रत्येक प्राणी की आंतरिक उथल पुथल के बावजूद एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। रसातल, जो कभी शाश्वत शुद्ध भूमि के लिए निराशा और खतरे का स्रोत था, अब पूरे विश्व की एकमात्र आशा बन गया था। साझा सार्वभौमिक दुर्स्वप्न से मुक्त होने की उनकी एकमात्र भयावह आशा। क्या तुम सच में इस फैसले के बारे में निश्चित हो? अनंत कोहरे के सागर के घोर विनाशकारी अंधकार में, उस सबसे गहरे सबसे आदिम क्षेत्र में जहां अथाह जानवरों की वीरान दहाड़ और अथाह भूतों का विलाप भी नहीं पहुंच सकता था, यूनचे की आवाज आखिरकार गूंजी। ये भारी थी, अंतिमता से लदी हुई, मानो उसने ये पीड़ादायक प्रश्न अनगिनत बार पहले भी पूछा हो। सम्राट, क्यों आपको अपनी सारी शक्ति जुटानी पड़ेगी, है ना? हुआ किंग की शांत स्थिर आवाज शून्य को चीरती हुई बोली। उसका दृढ़ निश्चय अटूट था। मेरा निर्णय अटल है। अब आपको मुझे रोकने की कोशिश में अपने गहरे शब्दों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इस अंतिम घोषणा के साथ उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं, आने वाले गहन बलिदान के लिए पूरी तरह से तैयार। ... धन्यवाद आंटी किंग, यूनचे ने आखिरकार एक गहरी गूंजती हुई खामोशी के बाद कहा। इस बार यह उपाधि सच्ची थी, उसकी आत्मा की गहराई से निकली थी। वह हुआ किंग के बलिदान की महानता को समझ रहा था। हालांकि वह पूरी स्पष्टता से जानता था कि यह अंतिम भेंट उसकी प्रिय कैली के लिए थी, फिर भी उसकी कृतज्ञता हमेशा के लिए अंकित हो गई। वह सदा ऋणी रहेगा। एक तनावपूर्ण गंभीर विराम के बाद उसकी आवाज लौटी, धीमी लेकिन हताशा भरी आज्ञा से भरी हुई। बस मेरे लिए कैली का ख्याल रखना, उसे अब और रोने मत देना। पूर्ण विराम, मैं करूंगा, यूनचे ने कहा। उसकी आवाज अब दृढ़ अटल वादे से गूंज रही थी। एक ही शाही विचार के साथ आसपास की आदिम ऊर्जा, एक ऐसी शुद्ध और भयावह रूप से शक्तिशाली ऊर्जा जिसने पूरे रसातल की सभी गहन ऊर्जाओं को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया, तुरंत घूमकर एक विशाल तूफानी भंवर में संघनित हो गई। अपने मन से झिझक के अंतिम धागे को चीरते हुए यूचे ने निर्दयतापूर्वक विनाशकारी शक्ति को हुआ किंग के नाजुक शरीर में निर्देशित किया, जिससे उसकी सुप्त साधना हिंसक रूप से जीवित हो उठी। रंबली, एक गगनभेदी गहन वज्रपात ने गहनतम शून्य को हिलाकर रख दिया। हुआ किंग की आभा, जो पहले से ही दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर पर थी, अंधेरे आकाश की ओर हिंसक रूप से उमड़ पड़ी, क्योंकि विशाल गहन ऊर्जा भावर को क्रूरतापूर्वक उसकी ओर निर्देशित किया जा रहा था। उसके अस्तित्व के भीतर का प्रत्येक गहन प्रवेश, प्रत्येक मध्याह्न रेखा और प्रत्येक कोशिका पीड़ादायक विरोध में चीख उठी तथा शुद्ध शक्ति के प्रलयनकारी इंजेक्शन का अनुभव कर रही थी, जो कि अब तक ज्ञात किसी भी चीज से कहीं अधिक था। उफ! उसके होठों से दर्द की एक हल्की घुटी हुई कराह निकली। फिर उसने तुरंत अपनी जीभ काट ली और अपना ध्यान उस जबरदस्त विशाल ऊर्जा को नियंत्रित करने पर केंद्रित कर दिया। उसका एकमात्र परम लक्ष्य स्पष्ट था, अपनी वर्तमान नश्वर बेड़ियों को बेरहमी से तोड़ना और देवताओं के असीम लोक में प्रवेश करना। संपूर्ण पूर्ववर्ती दिव्य संतान पीढ़ी की सबसे मजबूत प्रतिभा के रूप में वह नश्वरता की गहन बेड़ियों को तोड़ने और एक सच्चे ईश्वर तक पहुंचने के सबसे करीब थी। फिर भी चाहे उसने कितनी भी निर्दयता से प्रयास किया हो, चाहे उसने कितनी भी हताशा से धक्का दिया हो,
अंतिम बाधा हमेशा के लिए दुर्गम रही। असफलता सर्वोच्च इच्छाशक्ति या अपर्याप्त साधना आधार के कारण नहीं थी, बल्कि किसी और चीज के कारण थी, रसातल की अत्यंत गहन ऊर्जा। पिछले 10 लाख वर्षों से रसातल में किसी भी सच्चे ईश्वर का जन्म न होने का पूर्ण कारण ये था कि रसातल का स्वर्गीय नियम स्वयं ही क्षीण हो गया था तथा आदि युग की अपनी शक्ति की तुलना में असीम रूप से कमजोर हो गया था। हालांकि रसातल का वर्तमान स्वर्गीय नियम प्राचीन सर्वोच्च युग की तुलना में वर्तमान ईश्वरीय क्षेत्र के स्वर्गीय नियम से कई गुना अधिक शक्तिशाली था, फिर भी ये बहुत हद तक और घातक रूप से अपर्याप्त था। लेकिन ये केवल जीवित प्राणियों की भ्रष्ट भूमि के लिए ही सत्य था। यहाँ अनंत कोहरे के सागर की चरम भयावह गहराई में संसार के कुएं के विशाल छिपे हुए द्वार के सामने गहन ऊर्जा उसी अछूती आदिम शुद्धता की थी जैसी आदि युग में थी। ... ये सम्राट युनचे की स्वर्ग विरोधी क्षमता का रहस्य था, जिससे वह ज़या किंग्युए और अन्य को सच्चे देवताओं में बदल सके। इस प्रकार वह अपने शिष्य और उसके प्रियजनों को निर्दयतापूर्वक एक नई भयानक ऊंचाई पर धकेलने में सक्षम हुआ, जिससे उन्हें प्राचीन सच्चे देवताओं के पवित्र क्षेत्र को छूने और यहाँ तक कि पहुँचने का अवसर मिला। उन्होंने अंतिम संप्रभु माध्यम के रूप में कार्य किया, उन सभी को आदिम गहन ऊर्जा के इस शुद्धतम रूप से सीधे जोड़ा, साथ ही साथ उन्हें अथाह धूल के कुचलने वाले संक्षारक घनत्व से बचाया। बेशक हर साधक के पास, चाहे उसकी महत्वाकांक्षा कुछ भी हो, अपनी सीमाओं को तोड़कर भगवान बनने की जन्मजात गहरी जड़ें नहीं होती, लेकिन हुआ किंगियन के लिए यदि उसके पास सच्चे ईश्वरत्व की पूर्ण योग्यता नहीं थी, तो पूरे रसातल में कोई भी कभी भी इसकी आशा नहीं कर सकता था। सर्वोच्च साधकों के लिए एक दिन प्रकाश की एक छोटी सी चमक मात्र था। फिर भी आज रसातल में मौजूद हर एक जीव पिछले दिन से ही इकट्ठा हो चुका था और विशाल क्षेत्र के किसी भी निर्जन कोने में एक भी जीव नहीं बचा था। यह अंतिम दिन बहुत ही लंबा और असाधारण रूप से लंबा लग रहा था। प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड एक गहन अनंत काल था, क्योंकि उनके सामूहिक हृदय अपने प्रभु के आगमन की प्रत्याशा में धड़क रहे थे। भोर की पहली किरण से लेकर दोपहर की खामोश शांति तक, और अंततः जब उनके धड़कते दिल और आशा का ज्वरग्रस्त सपना अपने चरम पर पहुंच गया, तब दिन का प्रकाश धीरे धीरे पीड़ादायक रूप से क्षीण होने लगा। गड़गड़ाहट, शुद्ध भूमि का विशाल सर्वोच्च द्वार अंततः स्वर्ग को हिला देने वाली गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ खुल गया। सैकड़ों आकृतियां तुरंत उभरी, चमकदार, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की धारियां, जो सबसे आगे स्थित 6 प्रोफाउंड शिप की ओर बढ़ी। ये अग्रणी गहन जहाज पहले से ही रसातल की पूरी दुनिया में सर्वोच्च गहन शक्ति रखने वाले साधकों से भरे हुए थे, लेकिन इन नए शक्तिशाली व्यक्तियों के अचानक सामूहिक रूप से प्रकट होने के साथ अग्रिम पंक्ति की समग्र गहन शक्ति तुरंत एक भयानक पूर्ण ऊंचाई तक बढ़ गई। वे और कौन हो सकते हैं सिवाय आदरणीय वरिष्ठजनों, दिव्य सीमित क्षेत्र के स्वामी, दिव्य राज्यों के वरिष्ठजनों और स्वयं पूर्व दिव्य शासकों के। जैसे ही आसपास की भीड़ से श्रद्धापूर्वक प्रणाम प्राप्त करने के बाद बुजुर्ग और पूर्व शासक जहाजों पर अवतरित हुए, उन्होंने तुरंत अपनी निगाहें विशाल दमनकारी आकाश की ओर उठाईं। ये शक्तिशाली प्राणी ऐसी सत्ताएं जिनसे रसातल की अधिकांश जनता को कभी संपर्क में आने का कोई अधिकार नहीं था, तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। जैसे ही वहां उपस्थित जनसमूह स्तब्ध और असमंजस में डूबा हुआ सोच रहा था कि उनके पूज्य नेता क्यों घुटनों के बल बैठे हैं, तभी पवित्र भूमि के द्वार से दिव्य प्रकाश की 11 अप्रतिम चकाचौंध कर देने वाली किरणें अचानक फूट पड़ी। जैसे ही ये 11 दिव्य ज्योतियां आकाश में प्रकट हुई, हवा, जहाज और पूरी दुनिया कांप उठी, मानो एक प्रलयनकारी विनाशकारी दिव्य आभा फैल गई हो, जिसने पूरे राज्य को ढांक लिया और दबा लिया हो। हे प्रभु देवताओं, ये लॉर्ड्स है, उद्धरण चिन्ह। हम दिव्य रीजेंट्स और भगवान उच्च पुजारियों और दिव्य का स्वागत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक प्रलयनकारी जयघोष गूंज उठा तथा एकत्रित समस्त जनसमूह, लाखों आत्माएं एक साथ दंडवत हो गईं। अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग, रसातल के सच्चे उच्च स्तर के लोग, तुरंत ही उस परम द्रुतशीतन शक्ति को पहचान गए। ये 11 चमकदार ज्योतियां और कौन हो सकती हैं सिवाय देवताओं और स्वयं प्राचीन सच्चे देवताओं के। यहाँ तक कि सामान्य साधक भी, जो कभी भी किसी व्यक्तिगत ईश्वर को पहचानने की आशा नहीं कर सकता, वह केवल सर्वोच्च गहन स्तर के प्राणियों द्वारा विकीर्णित आदिम प्राकृतिक दमन और पूर्ण संप्रभुता को पहचानने में असफल नहीं हो सकता। 11 चमकदार रोशनियां अंधेरे आकाश की ओर उठी, उनकी चकाचौंध कर देने वाली रोशनी एक दिव्य झिलमिलाता पथ बनाती ऊपर की ओर उठी। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ी, 11 सर्वोच्च आकृतियां प्रकट हुईं। बाईं ओर
राजसी 3 महायाजक मेंजियानिक्सी और दुर्जय जुड़वा देवता सबसे पहले प्रकट हुए और तुरंत वे भी घुटनों के बल बैठ गए। 1 यद्यपि घुटनों के बल बैठी आकृतियों का दिव्य आभामंडल अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली था, फिर भी एक भी दृष्टि उन पर स्थिर नहीं रही। लाखों आत्माओं में से प्रत्येक की दृष्टि दिव्य पथ के दूसरी ओर पूरी तरह से खींची हुई थी। वहां शेनशी कियाने यंगेर और हुआ कैली खड़ी थी। यद्यपि तीनों अद्वितीय देवियों ने आदरपूर्वक अपने मुखों को गहरे मुखौटों से ढक रखा था, फिर भी उनकी आकृतियां 3 दिव्य तलवारों के समान थीं, जो प्रत्येक दर्शक के हृदय और आत्मा में हिंसक रूप से चुभ रही थीं, जिससे वे अपनी दृष्टि हटाने में पूरी तरह समर्थ हो गए थे। 3 देवियों के पीछे पान बुवांग और नवारोहित सच्चे भगवान, पुनर्स्थापित वर्मिलियन बद दिव्य साम्राज्य के दिव्य रीजेंट शेन वुकिंग खड़े थे। फिर भी हुआ कैली और पान बुवांग के बीच एक जानबूझकर विशाल जगह खुली छोड़ी गई थी, एक पवित्र जगह जो किसी और के लिए आरक्षित थी। हुआ कैली ने उस खाली जगह की ओर एक क्षणिक लालसा भरी नजर डाली और फिर धीरे से अपनी उत्कृष्ट निगाहें सबसे ऊंचे आकाश की ओर घुमाई, जो उसका इंतजार कर रहा था। बिना एक भी उंगली उठाए इन नवप्रकट दिव्य सत्ताओं से निकलने वाली सामूहिक सर्वोच्च आभा संसार की प्रत्येक जीवित आत्मा को पूरी तरह से दबाने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी इस समय ये सभी सर्वोच्च गौरवशाली सत्ताएं धैर्यपूर्वक श्रद्धापूर्वक अपने सच्चे प्रभुओं के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य के कमान पोत पर हुआ फुचेन सबसे आगे घुटनों के बल बैठा था। उसकी शक्तिशाली मुट्ठी इतनी कसी हुई थी कि उसकी उंगलियां सफेद चमक रही थीं। उसकी निगाहें पीड़ा से पान बुवांग और उसकी प्यारी बेटी हुआ कैली के बीच खाली आरक्षित जगह पर टिकी हुई थी। किंग वह बुदबुदाया, उसकी गहरी नसें अपनी चरम सीमा तक पहुंच गईं। हालांकि उसने अपनी बेटी से अनगिनत बार पुष्टि की थी कि सम्राट युनचे के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में किंग का सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश निश्चित है, लेकिन वह इस गहन आत्मिक चिंता को कैसे दूर कर सकता था। वर्तमान में उपस्थित प्रत्येक देवता या तो आदिम युग का कोई व्यक्ति था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी ईश्वरीय स्रोत का उपयोग करके उत्थान प्राप्त किया था। केवल युनचे और उसकी दिव्य साम्राज्य ज़ेया किंग ही अपनी राक्षसी शक्ति से इन सीमाओं को तोड़कर ईश्वरीय क्षेत्र में उत्थान करने में सफल रहे थे। युनचे की पूर्ण शक्ति और उसकी कुख्यात दिव्य विरासतें अब कोई रहस्य नहीं थी। सच्चे ईश्वर तक उसका उत्थान केवल समय और क्रम की बात थी। ज़ेया किंगयू, जिसके पास पौराणिक 9 गहन लोकों का उत्तम शरीर और चमकदार कांच का हृदय था, के पास सच्चे देवत्व के लिए प्राकृतिक ब्रह्मांडीय आधार था, उसकी गति केवल सम्राट की सहायता से तेज हो गई थी। लेकिन उसकी बहन किंगियन के पास स्वर्ग विरोधी कोई भी गुण नहीं था। इस समय हुआ फुचेन एक अंधकार में अपंकारी निश्चितता से ग्रस्त था। उसकी सुरक्षा के लिए उसकी गहरी चिंता सर्वोपरि थी, भले ही उसे अंतिम गहराई तक मार्गदर्शन देने वाला स्वयं सम्राट युनचे ही क्यों न हो। गड़गड़ाहट। फिर भी जैसे ही उसकी चिंता चरम सीमा पर पहुंची, एक गहरी गड़गड़ाहट की ध्वनि पूरे विशाल रसातल में गूंज उठी, जैसे एक भेदी विनाशकारी तलवार आभा भयानक अकल्पनीय गति से शून्य को चीरती हुई निकल गई। आभा की प्रचंड कटु तीक्ष्णता ने वहां उपस्थित लाखों लोगों की समाधि को हिंसक रूप से भंग कर दिया, जिन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर और आत्मा को दर्दनाक तरीके से चीर दिया जा रहा हो। जैसे ही दर्द शुरू हुआ, तीनों महायाजकों ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा लिए और वह भयावह अनुभूति तुरंत गायब हो गई। किंगपिंग, चाची, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह भयावह नई आभा प्रकट हुई, उसे जानने वाले कुछ लोगों ने तुरंत उसके गहरे संकेत को पहचान लिया। जहां कुछ जानकार लोगों ने इस गहन वास्तविकता को तुरंत स्वीकार कर लिया, वहीं जो लोग स्थिति को नहीं समझ पाए, वे तुरंत अराजक उन्माद की स्थिति में डूब गए। सच्चे ईश्वर ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य के कमान जहाज के ऊपर स्तब्ध मेंग कोमचन ने अनायास ही दहाड़ लगाए। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि उसने विशुद्ध असीम शक्ति को महसूस किया था। कैसे? यहाँ वास्तव में क्या घटित हो रहा है? भगवान तलवार परी, वह उद्धरण चिन्ह, सच्चा भगवान उद्धरण चिन्ह। गहन आघात के कारण विस्मयादिबोधक और चीखें प्रोफाउंड शिप्स के संपूर्ण अग्रिम दस्ते में गूंज उठी। बूम, भयानक दूरी पल भर में कम हो गई। तलवार की आभा की प्रचंड तीव्रता एक अंतिम विनाशकारी विस्फोट में परिणत हुई और लाखों लोगों के सामने एक अकेली आकृति प्रकट हुई। उसकी भयानक आभा तुरंत लुप्त हो गई। जैसे ही उसकी गहन आभा लुप्त हुई, कमजोर साधकों को अंततः उसके वास्तविक रूप की झलक मिल गई और उसकी दिव्य आकृति हर दर्शक के हृदय और आत्मा पर तुरंत
अंकित हो गई। उसने एक सादा सुंदर नीला वस्त्र पहना था जो उसके टखनों तक फैला हुआ था। उसके बाल गहरे बहते नीले शुद्ध जल जैसे मुलायम थे और उसकी एकमात्र शोभा उसकी पतली कमर पर बंधा नीला पट्टा था। उसके पास न तो कोई आभूषण था और न ही श्रृंगार। उसका रूप रंग जितना सादा हो सकता था उतना सादा था। फिर भी उसकी नश्वर सादगी के बावजूद अब उसे घेरे हुए आभामंडल में उतनी ही दिव्यता थी जितनी कि वर्तमान में मौजूद किसी भी देवता में हुआ। किंगियन के दिव्य मार्ग पर आरोहण ने उसके चेहरे की विशेषताओं को निर्दयतापूर्वक निखार दिया था, जिससे उसका सादा रूप अद्वितीय सौंदर्य में बदल गया था। रसातल की पहली सच्ची सदस्य के रूप में, जो विशुद्ध रूप से अपनी स्वर्ग विरोधी शक्ति के माध्यम से दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी, वह अंततः अपनी भतीजी सच्चे भगवान हुआ कैली की तरह विनाशकारी रूप से सुंदर बन गई थी। और सबसे गहरी बात, एक समय उसकी आंखें एकदम ठंडी भयानक बर्फ थी, एक ऐसा शून्य जिसमें कोई भी ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी अब एक सूक्ष्म गहन ऊष्मा और एक स्पष्ट भावना की झलक अंततः उनसे निकल रही थी। जब वह नीचे प्रार्थना करती जनता और ऊपर घुटनों के बल बैठे शक्तिशाली देवताओं को देख रही थी, फिर महायाजकों को आदरपूर्वक प्रणाम करके और घुटने टेके हुए अन्य देवताओं को एक संतुलित संकेत देकर वह ऊपर चढ़ गई। वह ठीक उसी पवित्र आरक्षित स्थान पर विश्राम करने लगी जो उसकी भतीजी हुआ कैली ने उसके लिए छोड़ा था।